बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगरीन, आज हम आपको A1 टेलीविज़न की तरफ से एक ख़ुसूसी नशियात पेश कर रहे हैं। अभी अगले हफ्ते ईद उल अज़हा है और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि जितने भी पाकिस्तान के सयाहती मकामात हैं, इन छुट्टियों में जो है लोग, गरीब लोग भी और साहिब इस्ताद भी सियाहती मकामात की तरफ चल पड़ते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़, मरी और मुख्तलिफ जो भी ऐसे मकामात हैं जहाँ मौसम अच्छा हो और थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। लेकिन ये एंटरटेनमेंट की बजाय हम देखते हैं कि सयाहती मकामात पर बहुत तकलीफ़ देह सूरत हाल का सामना करना पड़ता है सयाहों को। और मरी की अगर हम बात करें तो मरी में सूरत हाल इस हद तक ख़राब है कि वो मरी इतना बदनाम हो चुका है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरूनी दुनिया में भी, कि सयाह मरी का रुख करते हुए भी घबराते हैं। उसकी कुछ वाक़यात पिछले दिनों ऐसे हुए कि कुछ दफ़ा सयाहों के साथ लड़ाई झगड़े हुए वहाँ के लोकल्स के, और वो बहुत सोशल मीडिया पे कैंपेन चली कि मरी का जाना बंद कर दिया जाए क्योंकि वो फैमिली वालों के साथ बदतमीज़ी करते हैं वहाँ के जो लोकल्स हैं। और उसके बाद हमने देखा कि मिस मैनेजमेंट होती रही है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की तरफ से कि मरी में लोग जो है सर्दी की वजह से चंद साल पहले ठठर कर जो है वो वफ़ात पा गए, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए। अभी हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं ग़ुलाम हैदर। ये एक सयाह हैं, सारे पाकिस्तान में सयाहत करते हैं। इनसे इस हवाले से जानेंगे मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सूरत हाल के बारे में। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं आबिदा राजा साहिबा MP हैं मरी से PTI की, और साथ ही एडवोकेट राजा नज़ीर साथ हमारे साथ होंगे। उनका ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी से, रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। सबसे पहले मैं ग़ुलाम हैदर आपसे बात शुरू करूंगा। जी सर। मरी के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, तो मरी को आज हम अगर फोकस करें तो देखते हैं कि जो अभी रूलिंग पार्टी है, मरी चूँकि पंजाब के हिस्से में आता है, पंजाब के टेरिटरी में है, तो इसकी लुक आफ्टर भी पंजाब ही की तरफ से होनी चाहिए और डेफिनेटली होती भी है। लेकिन सयाहों के हवाले से हम देखते हैं कि बहुत सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ़ देह है। जबकि मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वज़ीर आला पंजाब, उनका वहाँ पे घर भी है और वो हर वीकेंड पे वहाँ जाती भी हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि केबल कार के हवाले से देखा जाए या शेख उर्दनोश के हवाले से देखा जाए, जो सहूलियात हैं वहाँ लोगों के लिए, सयाहों के लिए, वो बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श हैं। अभी केबल कार के हवाले से एक शिकायत आई है चेयर लिफ्ट और केबल कार के हवाले से कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना हो और फिर उससे आगे केबल कार में जाते हैं, पहली चेयर लिफ्ट में लेके जाते हैं। ग़ुलाम हैदर साहब, आप इस हवाले से बताइएगा कि क्या मसाइल क्या हैं वहाँ पे। आप जो कंप्लेंट कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में, बताइए कि चेयर लिफ्ट तक का आप केबल कार में नहीं बैठाते और चेयर लिफ्ट में सैर करा के वापस ले आते हैं, जिससे लाखों रुपया जनरेट होता है मरी के कारोबारी लोगों के लिए जिनके पास वो ठेका है, लेकिन आवाम को तकलीफ़ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अच्छा सर, हम जो है सयाहती जगहों में जाते रहते हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, मगर ये कल की बात है कि हम वहाँ गए। सबसे पहले होता है बिहेवियर स्टाफ का ना। जी हाँ। वो सयाहों के साथ वो अच्छा नहीं था, ठीक है। अब मैं कल की बात आपको बता रहा हूँ ना। और वहाँ पे पब्लिक के लिए कोई पार्क नहीं है, सारे कमर्शियल पार्क बनाए हुए हैं ना, कि फैमिली कहीं बैठे, कुछ खाए पिए या सुकून से कुछ कहीं बैठे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो है ना, हर बंदा जाता है केबल कार के लिए। तो हमें जब ये यहाँ पे ओपन लिफ्ट में वहाँ ले जाया गया तो बताया गया कि वहाँ पे हमने जाके देखा कि केबल कार नहीं चल रही थी। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं चल रही। तो ना वो किसी ने हमें वहाँ मेंशन किया, ना किसी जगह लिखा हुआ था कि भाई केबल कार जो है वो आगे नहीं चलती, हालांकि हमसे टिकट मुकम्मल लिया गया। उसके अलावा वाशरूम भी है, वो भी पब्लिक के लिए नहीं है। 50 रुपये वाशरूम के जो है ना वो पैसे लगे हुए थे, ठीक है। उसके अलावा एक पानी की बोतल जो 40-50 में मिल जाती है, वहाँ 150 की मिल रही थी। तो ओवरऑल हवाले से देखा जाए तो मरी में जो है ना वो सयाहों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। जी, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद साहब हैं, इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट मरी। मौजूद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे बात आ रही। जी, आपने सुना ग़ुलाम हैदर सयाह हैं और भी बहुत सारी जगह से ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं मरी के हवाले से, ख़ास तौर पर कि वो जो है कारोबारी लोगों के लिए वो एक जन्नत है और एक सयाह के लिए उसके लिए बहुत इबरत का मकाम होता है अक्सर औक़ात मरी जाना। जैसे उन्होंने बताया कि 1000 रुपये का पर पर्सन टिकट लिया
चेयर लिफ्ट से आगे दूसरी डेस्टिनेशन केबल कार से करानी थी, लेकिन वो नहीं की। अब एक फैमिली में कम से कम 4-5 लोग होते हैं मौजूद साहब, जब वो 4-5 हज़ार का टिकट लेते हैं और फिर उनको वो मज़ा नहीं आता और उनके साथ ज़्यादती होती है रवैये के हवाले से, और ज़रा सा भी कंप्लेंट कर दें खाने पीने की इच्छा के हवाले से। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही पथराटा पे पहुँचें और वो PTDC का ही एरिया है और वहाँ पे वो एक सरकारी टेरिटरी है, वहाँ 50 रुपए की पानी की बोतल जो है 150 रुपये में मिल रही है। इसी तरह चिप्स है, सैंडविचेज़ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो ये आप लोग सयाहों को सहूलतें दे रहे हैं वहाँ, या फिर ये लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है इन लोगों ने? जी बिल्कुल, मैंने ये दोनों कंप्लेंट्स आपकी सुन ली हैं। पहली बात तो ये है कि केबल कार की जो ऑपरेशन ना होने का मामला है, वो जहाँ से टिकट ली जाती है बिल्कुल सामने बहुत बड़ा सा करके लिखा हुआ है। हमारी वेबसाइट, हमारे बाकी जो पेजेस हैं वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि केबल कार कुछ अर्सा के लिए बंद की गई है। उसका एक सर्टिफिकेट हमने हासिल करना है, जैसे ही हासिल कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो वॉशरूम की बात कर रहे हैं, तो 20 रुपये हमने उसमें रखा हुआ है, बड़ा नॉमिनल सा चार्जेस है, वो भी उसकी सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए कि वहाँ पे रखा जाए, और 20 रुपये आपको पता आजकल कोई ज़्यादा हो। तीसरी बात जो ग्राम फरोशी की है, तो उसके लिए हमारे जितने यहाँ पे कैबिन वाले हैं जो हमारे टेरिटरी में हैं, उनको तो बड़ी सख्त हदायत हैं। और दूसरा ये कि हमारा अपना भी आउटलेट है जहाँ पे पानी की बोतलें मिल रही हैं, और वो इसी मकदार कीमत में मिल रही हैं जिस कीमत में यानी किसी भी मार्केट में मिल सकती है। अगर किसी शख्स ने ऐसा किया है तो वहाँ पे हमारे जगह जगह पे लिखा हुआ है वो कंप्लेंट, नीचे नंबर लिखे हुए हैं, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, तो सयाह वो कंप्लेंट कर सकते हैं। अगली बात ये कि पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मरी में इस सीज़न को, गरमाई सीज़न को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन 50 जो पंजाब टूरिज्म स्क्वाड के लोग हैं वो तैनात किए हैं, जो कि तमाम होटल्स की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इवन रेस्टोरेंट्स पे। और अब तो पंजाब फूड अथॉरिटी भी आ गई है, तो रेट्स की लिस्ट अवेजा हो रही है। हम अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि सफाई सुथराई को और कस्टमर केयर को यकीनी बनाए। पूरी हमारी टीम को हिदायत है कि हेड डाउन रखना है, अपने बेहतरीन तरीके से बिहेव करना है। मोहसिन साहब, मैं आपको यहाँ माज़रत चाहता हूँ, मैं टोकूँगा। ये जो आपने चीज़ें बताई हैं कि आपकी वहाँ सहूलियात हैं, लोगों को तैनात किया गया कि जो सयाह हैं उनकी शिकायत सुने, फिर आपने कहा वहाँ नंबर भी दिए हुए हैं। सर, हमारा पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना इदारे हैं, ना सरकारी इदारे हैं। हर जगह कंप्लेंट बॉक्स बना हुआ होता है, वहाँ कंप्लेंट्स के ढेर हो जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे हम लोग खुद देखते हैं, आम आदमी, एक पढ़ा लिखा शख्स, एक बासर और बारसूख शख्स भी वहाँ जाके खज्जल होता है। तो एक आम आदमी जो दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से आया होता है, उसकी तो जरूरत ही नहीं होती ऑफिसर के सामने जाके शिकायत लगा सके, सवाई ये कि वो दिल में बुरा भला कहता है। जनरली तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पे जो मैं आपको पथराटा का खास तौर पे बता रहा हूँ, और कश्मीर पॉइंट पे हमारा दूसरा मकाम है जो टूरिस्ट साइट है, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि पूरी तनदही से, मेहनत से, इखलास से हम काम कर रहे हैं और बड़ी बारीकी से निचले लेवल तक चीज़ों को देख रहे हैं। मौजूद साहब, फिर हम किसी टाइम अपनी टीवी की टीम लेकर हाजिर हो जाएं, फिर आप देखने के लिए। बेहतर हुई है, मेरे पास अभी सैकड़ों वीडियोस हैं जो जनरल लोग आते हैं जो बताते हैं कि जी अब यहाँ पे सफाई का निज़ाम, कस्टमर केयर बहुत अच्छा है। अच्छा मौज़म साहब, मैं जो है वो आपको बता रहा हूँ कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि ऊपर जो है वो केबल कार जो है वो बंद है। दूसरी बात, जो मैनेजर थे आपके, मैं उनसे कंप्लेन करने गया तो उन्होंने अच्छा बिहेवियर नहीं किया मेरे साथ, ठीक है। मैं मैनेजर के कमरे में जाके कंप्लेन की, वो कंप्लेन भी नहीं सुनी गई। अब बताएं इससे आगे क्या प्रोसेस है आपका? नहीं, मैं अभी भी बैठा हूँ दफ्तर में ही, और मेरा दरवाज़ा भी खुला होता है जी, है ना। आप किसी और दफ्तर में गए हो, मेरे दफ्तर में तो नहीं आए आप। और जो ये पानी की बोतल 50 की जो है वो 150 में चल रही है, उसके हवाले से कोई? मैंने बताया ना, कुछ इलाके हैं, कुछ जैसे बेड पे कई जगह हैं जहाँ पे प्राइवेट कैबिन होल्डर बैठे हुए हैं। अगर किसी ने इस तरह किया, हम मजीद इस पर सख्ती करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ हैं अफजा राजा साहिबा, NPA मरी से, PTI की। आपने गुफ्तगू सुनी मैडम, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मरी में क्या सहूलियात है सयाहों के लिए, और जो मरी के जो रेवेन्यू जनरेशन है वो तो सारी सयाहत से है,
اور اگر ایسی صورت حال رہے گی اشیاء خوردنوش جو ہیں وہ مہنگی ملتی رہیں گی، عوام کے ساتھ وہاں کے لوکلز کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ سیاحت کے فروغ میں جو ہے رکاوٹیں آئیں گی؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میڈم، آپ دوبارہ کوشچن کریے گا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے تو ہماری حکومتیں بہت کام کرتی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو پریکٹیکلی کچھ ایسا منظر نظر نہیں آتا، سیاحوں کو بہت تکلیفیں ہیں۔ اب مری کے حوالے سے دیکھیں تو مری میں کئی سالوں سے شکایات آ رہی ہیں، وہاں پہ گرانی ہے اور قیمتیں مہنگی ہر چیز کی ہیں، رہائش کی اور کھانے پینے کی، عوام کا رویہ ٹھیک نہیں ہے وہاں کے لوکلز کا۔ اس طرح سیاحت کے فروغ کو دھچکا نہیں لگے گا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں ہم جو یہاں کے لوکل ایریا کے جو لوگ ہیں نا، ہم بہت ہی مہمان نواز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکچولی جو بزنس کر رہے ہیں زیادہ تر وہاں پہ، وہ جن کے ہوٹلس وغیرہ اور جن کی شکایات ہیں پہلے بھی تھی، جیسے وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ انہوں نے پیسے بہت ہائی ریٹ کر دیے، تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو لوکل ہیں وہ زیادہ تر خود سے نہیں بزنس کرے، انہوں نے اپنی بلڈنگ رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے، موسٹلی باہر کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں۔ اب ان کا آگے سے کس طرح کا رویہ ہوتا ہے سیاح کے ساتھ یا کس طرح، یہ تو کوئی گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ہمارا کہ ہم جو لوکل لوگ ہیں، آپ یقین کریں ہم تو انتہائی بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہیں، اور پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اگر کوئی آتا ہے یا ویسے کوئی ہمارے گاؤں سے بھی گزر جاتا ہے تو کوئی ایک گاڑی بھی کھڑی ہے تو 10 بندے جائیں گے کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ یہ وہاں پہ جو سارا ایک اسکیم کے تحت مری کو بدنام کیا گیا ہے کہ مری کے لوگ ایسے ہیں، مری کے لوگ ویسے ہیں۔ مری کے بھی لوگ بالکل بہت اچھے ہیں، مہمان نواز ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ ایون آپ کو پتہ ہے جب برف میں لوگ پھنس گئے تھے تو زیادہ لوگوں نے مدد کی تھی اس وقت، لوگوں نے ان کو جو پھنسے ہوئے لوگ تھے ان کو گاڑیوں سے نکال کے آدھی رات کو برفوں کے اندر کرے گا، اس کو فوراً سے اس کے اوپر FIR کی اور وہ اریسٹ کیا۔ جی صاحبہ، سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چل جاتی ہے، اس میں کسی ٹی وی چینلز کا کام نہیں ہے کہ کسی کو بدنام کرنا، ٹی وی چینلز وہ رپورٹ کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس علاقے میں۔ ٹی وی چینلز کو میں نہیں کہہ رہی، ٹی وی چینلز کو نہیں کہہ رہی، یہ سوشل میڈیا کا زیادہ کام ہے، اور پھر جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں، ایکچولی مری جو ہے وہ بہت نزدیک ہے، لوگوں کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ وہ فوراً سے وہاں پہ جائے، دلی گاؤں پاس سے بھی اگر لوگ آتے ہیں تو وہ وہاں جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ میں بات کروں گا ایڈوکیٹ راجہ نذیر سے۔ نذیر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ آپ نے سنا معظم صاحب جو ہیں PTDC سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے آفیسر تھے، انہوں نے بھی اپنی وضاحتیں کیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان وضاحتوں سے اور دوسری جو حقیقی صورتحال ہے اس میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہاں پہ جو لوگ جو بھی ہو کے آتے ہیں وہ شکایتیں کرتے ہیں آ کے، اور جبکہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں افسران سینکڑوں کی تعداد میں کسی سرکاری ادارے میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ مینیج نہیں کر پاتے وہاں کی صورتحال کو۔ جی سر بالکل، میں NA51 میرا حلقہ ہے اور ہم اچھی طرح واقف ہے وہاں سے اور وہاں کے مسائل سے بھی، اور اس وقت جو ملک کے اندر حکومت ہے، ملک کی سب سے بڑی میچور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی حکومت ہے، اور ہم وہ ضدی لوگ نہیں ہیں کہ بنی گالہ سے درجنوں جو ہے شاتیں ہو جائیں اور بنی گالہ سے مری نہ پہنچا جائے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو عوام کے اندر رہتے ہیں اور عوام کے مسائل کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں اور حل کرنا بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے دیکھیں کہ ایشوز ہیں، ایک لوکل جگہ ہے یہاں پہ اپروچ میں، پنڈی ڈویژن کی اپروچ میں، اور اسپیشلی ایسے دن کے جب ویکیشنز ہوتی ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، اور پھر اوپر سے گرمی کا موسم ہے، تو ایسے حالات میں وہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے، اور جب اتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر کچھ مس ہیپس بھی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انتظامیہ کو ایکٹیو ہم نے کیا ہے اور کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ہر کوئی جہاں پہ کوئی بھی بات کرتا ہے راجہ صاحب وہ دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ڈال دیتا ہے؟ ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں TDCP پہ اور مری کی صورتحال پہ اور سیاحوں کی تکالیف سے، آپ اس کو بنی گالہ لے گئے کہ بنی گالہ سے نہیں پہنچا جا سکتا، میڈم نے نون لیگ پہ ڈال دیا اس سے پہلے، تو آپ اس کو اگر سنجیدگی سے لیں اس بات کو تو شاید کوئی مسئلے کا حل نکل آئے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک فیکٹ ہے کہ وہاں پہ کتنی شاتیں ہوئی تھیں، اور پورا
मीडिया पूरी कौम की ख्वाहिश थी कि वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे पहुँचे, लेकिन वो उस वक्त यहाँ बनिंगाला से, हालांकि आधे पौने घंटे की ड्राइव थी, वो वहाँ पे नहीं गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब क़यादत दरमियान में होती है लोगों के, या उनके मसाइल को समझती है, ये पहुँचना जानती है उनके दरमियान में, तो उनके मसले फिर एड्रेस होते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। जब मरकजी लीडरशिप इग्नोर करना शुरू कर दे इश्यूज को, तो फिर छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। इस वक्त वहाँ पे इंतजामिया एक्टिवेट है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस पे इंशाल्लाह फिर कभी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, या जो जिस तरह के पहले मिसहैप्स हुए हैं वो नहीं होंगे। इस तरह प्रोग्राम करेंगे राय साहब किसी वक्त के हम कितनी देर में कहाँ पहुँचा जा सकता है और कौन सा रहनुमा कहाँ नहीं पहुँचा, पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई का मौजना करेंगे किसी अगले प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। इस वक्त हमने जो है आपको मरी की सूरत हाल के बारे में बताया कि सयाहों के साथ वहाँ क्या सलूक हो रहा है और किस तरह TDVC जो है इस सूरत हाल से चश्मपोशी कर रही है, और सयाहत के फ़रोग़ के लिए जो कोशिशें करती है हुकूमत, वो सब इन हरकत की वजह से फ्लॉप हो जाती हैं।